इरफान पठान जो इंडिया के फॉर्मर प्लेयर हैं वो बड़ी खुशी के साथ डांस कर रहे थे राशिद खान के साथ। तो हमारे शो के इरफान पठान जो है हमारे एफए भाई हैं, एफए भाई भी खुशी हुई कल आपको, क्या अफसोस हुआ कल, क्या हुआ? अली मैं खुद भी नाचा हूं। मैं अच्छा। आपको सच बात बता, देखिए यार मैं जिस जगह मैं रहता हूं कराची में, वहां 1 से 2 टीमें बनी हुई हैं और ये बेचारे सारे अफगान रेफ्यूजीज हैं जो कचरा वगैरह उठाते हैं, ठीक है, कहना नहीं चाहिए मगर वो करते हैं, मगर शाम में वो क्रिकेट खेलते हैं और तकरीबन 18 से 19 लड़के हैं। वो आजकल तो बड़ी सख्ती हुई है तो वो गायब हो गए सारे, मगर मोहल्ले की टीमों को compete करते हैं। वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, पेसर्स हैं उनके पास। वजह ये है कि यार हमने क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमने लोगों की सेलिब्रेशन को प्रमोट करना है। हमने ये मत नहीं दिखाना कि तस्वीर जो आपको अपनी मर्जी के दे रही है नैरेटिव, आप उसके ऊपर जाएं। आप ये देखें कि 2 पठान भाई खुश हो गए, भाई कम से कम उनकी, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी जो हमारे वाले थे अगर वो भी कर लेते तो उसमें क्या बुराई थी। आप अगर किसी की खुशी में शरीक हैं तो आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि यार ये तस्वीर जो है ये खुशी में शरीक, पाकिस्तानी खुशियों में शरीक क्यों नहीं होते? कभी मैंने तो सुना कि भाई पाकिस्तान जीता, मैं अली वो आईपीएल भी जब पाकिस्तान जीतता था आप कहते थे कि सरकारी रन हो गए, पाकिस्तान जीतता, साल के 4 महीने वो वहीं रहते हैं। फिर उनका होम ग्राउंड भी वही है, धर्मशाला, उनका होम ग्राउंड है शारजा के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं अगर वो अपने लोगों के साथ खुश नहीं हो रहे या आपकी टीम को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं उसके बाद इरफान पठान को नहीं करना चाहिए था, यार ये बेतुकी बात लगती है। उसने अपनी खुशी का इजहार किया, इस पर उसके लिए तालियां तो बनती है ना यार। भले आप किसी भी नजर से देख रहे हो, टेलीस्कोप की है, शिकरे की है, चील की नजर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज़ से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बग़ैर दाँत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया। और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि तो इतनी बड़ी नफ़रत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इलीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 में किसी को मार ही दूं। मैन ऑफ द मैच हुए इब्राहिम, और इब्राहिम ने अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो मैन ऑफ द मैच की विक्ट्री थी, इस मैच की विक्ट्री थी, वो अपने अगवान हमवतनों के नाम की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम जिन्हें पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है।
और उसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि जब रिजवान ने गजा के नाम की थी तो इंडियन मीडिया बड़ा उछल पड़ा था। दो बातें होती हैं कि रिजवान ने गजा के नाम की थी, गजा में हो रहा है जुल्म, वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ बच्चों को मारा जा रहा है, और जो अगवान बाशिंदे यहाँ से वापस भेजे जा रहे हैं वो इल्लीगल भेजे जा रहे हैं। नसीम भाई, इल्लीगल तो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में होंगे, अगर इंडिया में भी कोई इल्लीगल रह रहा होगा, इंग्लैंड में रह रहा होगा, अमेरिका में रह रहा होगा, कनाडा में रह रहा होगा, तो उससे तो उसके मुल्क भेजा जाएगा। पाकिस्तान के लोग भी जो अगर दुबई में आए वहां होते तो डिपोर्ट होते हैं। तो इसमें आपने तो डायरेक्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को थ्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर कि जी जिन्हें बेदखल किया जा रहा है मैं उनके नाम कर रहा हूँ? इंतहाई काबिल अफसोस कि एक गैर कानूनी चीज़ को अगर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है तो आप उसे पड़ोसी मुल्क में बैठ के कानूनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। काहे का जुल्म कर रहे हैं भाई? दुनिया भर में होता है, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है, ये तो पाकिस्तान का सीना इतना बड़ा है, इतने अरसे भी बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग, वरना बाकी दुनिया नहीं करती इतनी बड़ी तादाद के अंदर। तो ये तो एक अजीब सी बात है। देखें, सोच का फ़र्क है। वो बात करते हुए दिखाई दिए कि इल्लीगल लोगों को भी जो है वो आप कैसे निकाल रहे हैं, उन्हें रखे। और ये रिजवान थे कि जिन्होंने बात की थी मुसलमानों पे जुल्म पे, जो उन्होंने साथ खड़े हुए थे कि मुसलमानों का एक बहुत जुल्म हो रहा है जहाँ पर हमास पर और फ़लस्तीन पर, उन्होंने उनके लिए अपनी जीत नाम की थी। आप गैर कानूनी तौर पे बसने वालों के लिए अपनी जीत नाम कर रहे हो। आप, मेरे ख्याल ये हमारी इंडिया में खड़ोगे, वो भी इंडिया में खड़ोगे। और मेरा एक सवाल है, अगर इब्राहिम तक पहुंचे कि भाई मुझे एक बात बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है? यही फिर शायद वो रवैया है जो आप ग्राउंड में खड़े होते हैं, सीने तान लेते हैं, आपकी भवें ऊपर चढ़ जाती है मैच के अंदर, और ये चीज पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होती है कि जो भी कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा होता है उसको वापस भेजा जाता है। क्रिमिनल एलिमेंट में कई लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने फिर ये बात की, ये स्पोर्ट्स शो है, ये मेरा क्राइम शो नहीं है, लेकिन क्योंकि शुरुआत आपने की है तो जवाब देना आपको नहीं, बहुत काबिल अफसोस बात है, बहुत ही काबिल। अब इंडियन मीडिया करेगा, अब विक्रांत गुप्ता जाके आईसीसी को लिखेंगे कि भाई ये क्या कहा इसने। नहीं, और सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पहले एक ट्वीट पे बात की थी, इब्राहिम ने ये बात जो भी अगर कही है वो ज़ाहिर ग्राउंड से बाहर बात की है, लेकिन अब बहुत ही काबिल अफसोस बात है। ये इनकी सोच मेंटालिटी दिख रही है कि किस मेंटालिटी के साथ ये वो टीम है कि जिसको पाकिस्तान ने खड़ा किया है, ये वो टीम है। मैं बता रहा हूँ, आंखों देखा गवाह हूँ। ये आप उन कमरों में सो रहे होते थे, आप यकीन माने कि जहाँ पर बहुत अच्छा कोई वॉशरूम भी नहीं होता था, वहाँ के बैट भी मैंने देखे थे, लेकिन ये आके वहाँ पे खेलते थे और हम इन्हें सपोर्ट करते थे और हम बताते थे सारी दुनिया को अफगानिस्तान की टीम आके खेल रही है। गो के वो क्लब क्रिकेट खेल रही होती थी, वो रमज़ान टूर्नामेंट खेलने के लिए आई होती थी, या वो पेशावर में कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए आई होती थी, लेकिन हम बहुत आंखों पे उठाते थे, देखे हमारे पड़ोसी मुल्क से टीम खेलने के लिए आई है। आज वो पड़ोसी मुल्क में बैठकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इल्लीगल लोगों को निकाल रहा है तो मैं अपनी जीत उन लोगों के नाम करता हूँ। तो करते रहो भाई, उनको ज़ाहिर है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं तो नाम कर लो, उनके नाम कर दीजिएगा। और ये बुग्ज है, ये आपका बुग्ज है। हम पहले भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं, अफगान हमारे भाई हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन